हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज सुबह 10 बजे हमारा फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आने वाला है। 5-10 मिनट में भी आगे पीछे होगा, लेकिन रिज़ल्ट आज आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम शेड्यूल में जाके चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि सर जी आज रिज़ल्ट तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट के साथ साथ हमें चाहिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ठीक है, 17 से 19 तारीख के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड क्या है वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि भैया ये फंडा क्या है, ये कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाओगे तब आपको दिखेगा बिज़नेस रूल्स। तो बिज़नेस रूल्स की अगर हम एक पीडीएफ आती है, वो पीडीएफ हम डाउनलोड करते हैं और वहाँ हमें मिलता है कि क्या क्या चाहिए हमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो अगर इसमें मैं लास्ट पेजेस पे जा रहा हूँ, ठीक है, तब वहाँ पे मुझे लिस्ट एक दिख जाता है कि हमें ऑनलाइन जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये वाला पेज, पेज नंबर है आपका 60। यहाँ पे अगर पीडीएफ देख रहे हो तो पीडीएफ में पेज नंबर आएगा 54। क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन स्लैश ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एनआईडी प्लस सिस्टम। मतलब अगर आपका एनआईडी प्लस सिस्टम में होता है तब आपको ये एडमिशन ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपका आईआईटी में होगा तब नीचे वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या क्या है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। पहला है क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, दैट इज़ अ डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ चाहिए वो है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए इन तीनों में से कोई भी एक चाहिए। एक्चुअली इन दोनों में से क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हमें चाहिए क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन की, आपने 12th के एग्ज़ाम दिए उसके लिए 12th की मार्कशीट चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर कैटेगरी SC ST OBC NCL जनरल EWS, उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द जोशा 2020। मतलब कि यही जोशा की वेबसाइट पे हमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, वो भी मैं दिखा देता हूँ बाद में, कि वहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से फॉर्मेट एप्लीकेबल है, तो उस फॉर्मेट में आपको चाहिए। ठीक है, और वो भी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2020। मतलब कि थोड़ा करंट चाहिए, ऐसा नहीं कि 2018 वाला सर्टिफिकेट मैं दिखा दूँ। ठीक है, April 1, 2020 के बाद वाला ही सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ SC एंड OBC NCL कैटेगरी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ST कैटेगरी of Maharashtra government. The SC ST OBC NCL candidate of Maharashtra state have to produce their caste validity certificate in the format available on जोशा 2020 वेबसाइट। मतलब महाराष्ट्र स्टेट के लिए कुछ स्पेशल नॉर्म्स है यहाँ पे बस। इसीलिए इसी तरह से तमिलनाडु में भी है, कुछ रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर से आपका वहाँ से फॉर्म आपको मिल जाएगा। देन चाहिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स हुए अब तक। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल PWD, अगर आप कैंडिडेट हो तो उसके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। ये सब आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, क्रॉस्ड बैंक चेक, इमेज ऑफ पासबुक, ये बैंक डिटेल्स आप पे करोगे, अगर आपका रिफंड का ऑप्शन बाद में बनता है तो उसके लिए बैंक डिटेल्स चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, और दैट इज़ ऑल्सो फॉर इन जोशा, OCA और PIO कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, पासपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल एंड एडमिट कार्ड ऑफ JEE means. In addition to above documents, the verifying official will also check the special eligibility condition, if any, for all the choice including above the seat allocated for candidate। मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसमें से जनरल कैटेगरी वालों को कौन कौन से चाहिए होंगे, पहला 2 10th और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। देन क्रॉस चेक वाला भी कंपलसरी है। ठीक है, देन मेडिकल सर्टिफिकेट वो हमें देखना पड़ेगा वो कंपलसरी है या नहीं, और एडमिट कार्ड। बाकी तो पासपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सब रेडी है, ये सारे के सारे 10 के 10 सारे के सारे कैंडिडेट्स के पास, जिन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नहीं है, जिन जिन लोगों को जो जो चीज़ें वैलिड नहीं है, जो जो नहीं चाहिए वो नहीं है, लेकिन चलो मैं SC कैटेगरी का बंदा हूँ, मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे पास सब रेडी होगा तो हम आराम से अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया NIT प्लस सिस्टम के लिए। अगर IIT वाला सिस्टम है तब क्या चाहिए, फॉर एडमिशन इन IIT, तो उसके लिए अगेन 10th 12th कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट, ओरिजिनल PWD वाला सर्टिफिकेट, क्रॉस बैंक, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, और देन OCI पासपोर्ट कार्ड, वही चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 1-2 चीज़ें नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें कॉमन है। तो ये था
कि हमें ऑनलाइन अपलोड करते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनलाइन अपलोड करते टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये हमें एक दिमाग में रखना है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें इकट्ठा करके रखने हैं क्योंकि हम आराम से अपलोड कर पाएँ। ये एक बात हो गई। फिर एक और थोड़ी बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्च में जाके लिखता हूँ रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग लिखूँगा तो मुझे 3-4 चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो रिपोर्ट लिखता हूँ और मैं ओके करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपोर्ट रिलेटेड है, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दैट कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल अबाउट स्टेप बिफोर द डिटेल्स फॉरवर्डिंग रिपोर्टिंग ऑथोरिटीज़, ठीक है। ये मतलब कि जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि 15,000 रुपये हैं SC ST और जनरल PWD, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उन सब कैंडिडेट के लिए, और 35,000 है जनरल कैटेगरी के लिए। वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपका फर्स्ट राउंड में अगर कहीं पे होता है तभी आपको पे करनी पड़ेगी, ओके। देन अगर हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फेलर टू रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर सीट एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कैंडिडेट हैज़ रिजेक्टेड द ऑफर। मतलब अगर आपको ऑफ़र नहीं चाहिए या अगर आप गलती से फेल करते हो ऑनलाइन एक्सेप्ट करना, ठीक है, फ़ी पे नहीं करते हो, तब आपका वो कैंसलिंग माना जाएगा कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, ऐसा माना जाएगा। देन ऑप्शन टू रिजेक्ट और नॉट एक्सेप्ट द अलोकेटेड सीट, मतलब सपोज कि मुझे मिल गया NIT कुरुक्षेत्र मैकेनिकल, लेकिन मुझे नहीं जाना है। कैंडिडेट हु वांट टू रिजेक्ट द अलोकेटेड सीट कैन डू सो बाय नॉट कंप्लीटिंग द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्लॉज 41 इंक्लूडिंग नॉट रिमिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। मतलब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे मत करो, मतलब उसे उन लोगों को पता चल जाएगा भैया ये बंदे को एडमिशन नहीं चाहिए, सिंपल एज दैट, ठीक है। और है इफ़ अ कैंडिडेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if a candidate who accept a seat in NIT plus system by online reporting in any particular round of seat allocation is subsequently allocated a seat in IIT for the first time in further rounds of a seat allocation, then the documents and the eligibility criteria of such candidates will be verified again by IITs। मतलब कि समझाता हूँ। फर्स्ट राउंड में मुझे मिला NIT, सेकंड राउंड में मुझे मिला NIT, थर्ड राउंड में मुझे मिला NIT, लेकिन कभी मुझे शायद आगे फोर्थ राउंड में मिल गया IIT। तो अगर मैं NIT से IITs में जा रहा हूँ तब मैं चेंज कर रहा हूँ, हमने अभी पढ़े दो सिस्टम, NIT प्लस और IIT प्लस सिस्टम। तो अगर मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ तब IIT में मेरा फिर से पूरा वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एक बार IIT में हो गया, फिर सब्सिक्वेंट IITs में मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं ये लोग। In such case, candidate is advised to log in on the online Josha portal to check if any queries has been raised, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेरी रेज कर दी जाएगी, तो अगर क्वेरी है तब आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। Similarly, if candidate who accepts seat in IITs by online reporting in a particular round, if subsequently allocated in a seat NIT plus system for the first time in a further round seat allocation, then the documents and the eligibility criteria of such candidates will be verified again by the NIT plus system। हमने देखा NIT प्लस सिस्टम और IIT प्लस सिस्टम था, तो अगर IIT में किसी बंदे को मिला है पहले 1-2 राउंड में और फिर उसे जाके NIT में मिलता है, ठीक है, तब अभी उसे वेरीफाई करवाना होगा फिर से। मतलब आप IIT से NIT में जाते हो या NIT से IIT में जाते हो कोई भी राउंड में, तो जब आप पहली बार जाते हो वहाँ पे तब आपको वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। उसके बाद देखते हैं एक्सेप्ट इन, मतलब कि लास्ट राउंड है 49th पॉइंट, एक्सेप्ट इन द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन अ कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड और फ्रीज एंड स्लाइड टू फ्रीज बाय ऑनलाइन रिपोर्टिंग। बट अब ऐसी चीज़ है, आप या तो फ्लोट से, अगर मुझे फ्रीज़ कर देना, फ्रीज़ मतलब मैंने फ्रीज़ कर दिया चॉइस, अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तो फ्लोट कर सकते हो, फिर आप कभी भी फ्लोट से फ्रीज़ या स्लाइड जा सकते हो, या फिर स्लाइड से फ्रीज़ जा सकते हो, ठीक है। वो तो बट वैसी चीज़ है, इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपोर्टिंग एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट at the conclusion of joint seat allocation and seat acceptance, candidates will have to report at the admitting institute and complete all the admission formalities of the institute, get the admission confirmed and begin the academic session. Reporting schedules and the mode of reporting at the admitting institute will be announced on the website। मतलब कि आपको कॉलेज में भी जाके रिपोर्टिंग करनी होगी, लेकिन इस पर भी अभी डाउट चल रहा है, क्योंकि कई बार मैंने कई जगह पढ़ा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग शायद तक अभी ये लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पर श्योरिटी नहीं है, फर्दर डिटेल्स इस पर आएगी तब हम उस पर बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। कुछ और अपडेट आएंगी तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट हमने बात कर ली इस पर। देन वी हैव अ कैंडिडेट who has already accepted a seat allocated by JOSHA 2020 can withdraw the seat by reporting online starting from the second round and up to the 5th round of the seat allocation before the last round of seat allocation
That is, in JOSHA conduct a total 6 round of seat allocation. Candidates can withdraw up until during 5th round of seat acceptance period. ठीक है, मतलब कि आप अगर विथड्रॉ करना भी चाहते हो तब आप 5वें राउंड तक ही कर सकते हो। फिर आप 6वें राउंड में जाके बोलोगे कि नहीं मुझे विथड्रॉ करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्लियरली यही बोल रहा है। सेकंड राउंड से 5th राउंड तक। फर्स्ट राउंड में तो आप बट ऑब्वियसली विथड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि फर्स्ट राउंड में मिली है, तो सेकंड से 5th राउंड में ही आप विथड्रॉ कर पाओगे। अब लास्ट में जाके आप किसी बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो तो गलत होगा ना, फिर किसी और बच्चे को चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने 5th राउंड में ही बोल दिया तो वहाँ पे सीट आपकी खाली हो जाएगी, तो नेक्स्ट 6th राउंड में जो लास्ट राउंड है उसमें कोई बच्चे को चांस मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड से 5वें राउंड तक आप कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव वही चीज़ लिखी हुई है। ओके, कैंडिडेट विल हैव टू प्रेजेंट पासपोर्ट सर्टिफिकेट नेशनलिटी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग। बट अब ऐसी चीज़ है, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉरेन नेशनल है तो ये हमारे काम का नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंडियन नेशनली मेरा वीडियो देखते हैं अभी तो, इसलिए। ओके, दैट्स इट देन, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, तो काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी है। 10 बजे एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा था। ये वीडियो आप ज़रूर से पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करना, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हो। और वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। आगे वाले पूरा ये सेशन चलेगा, उसमें मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, सो डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।